गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो कॉमर्स। आप सभी का हृदय से दिल से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब। और मेरे जो भी प्रिय साथीगण हैं जो कॉमर्स में रुचि रखते हैं उन सभी को बारंबार नमस्कार और प्रणाम। आगे चलते हैं। इस एस के सिंह के अकाउंट्स का जो प्रॉब्लम है, हमने कल एक सॉल्यूशन उसका किया था। आज जो एस के सिंह अकाउंट्स का जो प्रॉब्लम नंबर 2 है वह 1 का बी है। कितना है? 1 का बी। आज इसको देखेंगे आगे क्या कहता है, कैसे ये बनेगा, है ना। इससे पहले मैं कुछ आपको संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी आपको रियल, फ्रैक्शनल और नॉमिनल अकाउंट के गोल्डन रूल्स है उसको आपको रटना पड़ेगा। और उसके जितने भी आइटम है, रियल का, फ्रैक्शनल का, नॉमिनल अकाउंट का, अगर ये आइटम आपको याद है और 3 जो रूल्स है याद है तो मैं वादा करता हूँ कि आपसे एक भी अकाउंट ऐसा, मैंने जर्नल्स जो है, एक भी ऐसा जर्नल नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा, है ना। गारंटी देता हूँ। उसी 3 बेस रूल पर आपका सारा जर्नल एंट्री बनाया गया है। जब आप जर्नल एंट्री बनाने लगेंगे तो फिर प्रॉब्लम आपके लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा। प्रॉब्लम तब खड़ा होती है जब आप थ्योरेटिकल नहीं जानते हैं, जब आप फार्मूला नहीं जानते हैं, जब सूत्र नहीं जानते हैं, रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तब जाके प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना। अब जब प्रॉब्लम जब आएगी आपके सामने तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आप उन सभी चीज़ों को बारीकी से आपने पढ़ लिया तो कभी भी किसी भी अकाउंट्स को बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं, समय न लेकर कुछ आगे का कार्रवाई किया जाए और कार्य किया जाए। प्रॉब्लम 1 का बी है जो एस के सिंह अकाउंट से लिया गया है। लिखा है जर्नलाइज ऑफ फ्लोइंग ट्रांजैक्शन। यानी ट्रांजैक्शन माने क्या होता है? लेन देन। फ्लोइंग माने होता है निम्नलिखित। जर्नल माने होता है क्या? रोजनामचा। वैसे बच्चे के लिए जिनको अकाउंटिंग वर्ड मीनिंग पर कमांड नहीं है वो बच्चे जरा ध्यान देंगे। तो कहता है कि निम्नलिखित रोजनामचा यानी निम्नलिखित लेन देनों का आप रोजनामचा करना है। ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 1 है, क्या कहता है? परचेज गुड्स फ्रॉम सत्यम ₹50,000। यानी इसका हिंदी हो जाएगा। और एक चीज और आपको बताना चाहते हैं, सारे प्रश्नों में आई लगाकर पढ़िएगा। आई लगाकर पढ़ने से ये ज्ञात होता है कि आपने ही खरीदा, आपने ही बेचा, आपने ही बैंक में जमा किया, आपने ही किसी से नगद प्राप्त किया और आपने ही स्टेशनरी वगैरह कुछ भी खरीदा। तो जो रूल्स होता है डेबिट और क्रेडिट का, जो गोल्डन रूल्स है, उसका जो है ना सही से सटीक, है ना, वो फॉर्मूला बैठ पाएगा। तो कभी भी प्रश्न को अगर पढ़ेंगे तो आई लगाकर पढ़ेंगे, है ना। आई लगाइएगा तो निश्चित है कि आप देखिएगा कि आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की। जो इसकी रूपरेखा और तस्वीर है क्या है जरा ध्यान देंगे। लिखा हुआ है कि परचेज गुड्स फ्रॉम सत्यम ₹50,000। तो सबसे पहले प्रश्न को अंग्रेजी में पढ़ेंगे और उसका हिंदी समझेंगे कि हिंदी क्या दिया हुआ है। तो इसका अर्थ हो गया कि मैंने आई लगाकर पढ़ना है। आप भी पढ़ेंगे तो आई लगाकर, मैं भी पढ़ूँ तो आई लगाकर। मैंने 50,000 रुपया का सत्यम से सामान खरीदा। अब यहाँ देख लीजिए, इस प्रश्न में कहीं भी फॉर कैश नहीं लिखा हुआ है। जिस प्रश्न में अगर फॉर कैश नहीं दिया हो तो समझ लेना है कि वह जो लेन देन हुआ है वह ऑन क्रेडिट हुआ है, मतलब उधार हुआ है। कभी भी ध्यान रखना है, जिस प्रश्न में अगर फॉर कैश लिखा हो, क्या लिखा हो? फॉर कैश, तो उसको नकद समझा जाएगा। अगर जिसमें फॉर कैश नहीं हो तो उसको सीधे आप उधार मान लीजिएगा। ठीक है, चाहे ऑन क्रेडिट लिखा हो या ना लिखा हो। तो यह जो लेन देन है यह उधार लेन देन है। क्या है?
उधार लेन देन है। तो आपने किससे सामान खरीदा है? सत्यम से। कितने रुपए का? 50,000 का। तो इसमें से दो आइटम निकलेगा, जरा देखिएगा। परचेज एक यहाँ दिख रहा है, एक सत्यम दिख रहा है। परचेज कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। और सत्यम कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। परचेज जब नॉमिनल अकाउंट है तो आपके लिए खरीदना खर्चा हानि होता है। क्या होता है? खर्चा हानि होता है। यानी जिस माध्यम में अगर कैश जाता है तो वह आपके लिए खर्चा होता है, ध्यान रखिएगा। जिस माध्यम से अगर कैश अगर आ रहा है तो समझ लीजिएगा कि वह आपके लिए बिक्री का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमको सीधा दिमाग लगाना है कि खरीदना हमारे लिए क्या है? खर्चा हानि होता है ना। कोई भी वस्तु खरीदिए ना, आप बाजार में जाते हैं तो पैसा देते हैं कि नहीं देते हैं? ठीक है, और सामान लेके चले आते हैं, कुछ भी सामान हो। तो इसीलिए यह नॉमिनल अकाउंट है, यह खर्चा हानि है। और खर्चा हानि को हम लोग क्या करेंगे? इसको हम कर देंगे डेबिट। सत्यम कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। सत्यम कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का क्या नियम है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो सत्यम से माल आपने खरीदा है तो सत्यम गिवर होगा कि रिसीवर होगा? एब्सोल्युटली यह गिवर होगा। तो गिवर को हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्रेडिट। अब इसको हम जर्नल में सजाएंगे। क्या करेंगे? इसको जर्नल में सजाएंगे तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट। गिवर कौन है? सत्यम। तो टू सत्यम है ना अकाउंट। हो गया। अब यहाँ पे नरेशन में वही लिखेंगे, बिंग लगाकर प्रश्न को या फॉर लगाकर प्रश्न को उतार देंगे। बीइंग गुड्स परचेड फ्रॉम सत्यम। पैसा कितना रुपया है? पैसा कितना रुपया है? देखिए यहाँ पे 50,000 रुपया है। ध्यान समझिएगा। 50,000 रुपया हम क्या करेंगे? यहाँ डेबिट करेंगे, डेबिट के सामने। और सत्यम क्या है? क्रेडिट है। टू लगाया था, क्रेडिट है, तो इसके सामने हम क्रेडिट में 50,000 रुपया लिखे। क्लोज द डोर। नेक्स्ट है, अब इसको हम घेर देंगे यहां तक। यहां पूरा नहीं घेरिएगा, ये खाता क्लोज हो जाएगा अगर घेर दीजिएगा तो। दूसरा है 2 नंबर हम चलेंगे। देखिए 2 नंबर क्या कहता है। 2 नंबर जो प्रश्न है आपका, दो नंबर प्रश्न देखिए, यहां पे लिखा दूसरा, पेड इनटू बैंक। यहां आई लगा पढ़ना है, आई पेड इनटू बैंक। मैंने बैंक में जमा किया कितना रुपया? 40,000। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से 2 आइटम है। यहाँ एक पेड लिखा हुआ है और यहाँ क्या है? बैंक है। पहले भी चर्चा किया जा चुका है। पेड का मतलब क्या हो जाएगा? पेड किया। तो पेड किया तो कैसे ना पेड करेंगे जी? एक दूसरा आइटम क्या है? बैंक दिख रहा है। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। और बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, पी अकाउंट, शॉर्टकट लिख दिए। तो कैश जब रियल अकाउंट है तो इसके 2 नियम होते हैं, जो गोल्डन रूल्स है डेबिट क्रेडिट का। डेबिट वाट कॉम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट। समझना क्या है कि आपने पैसा बैंक में जमा किया है। कहाँ जमा किया है? बैंक में। तो बैंक में जब पैसा जमा करेंगे तो बैंक निश्चित है कि रकम को पाएगा।
चूंकि यह पर्सनल अकाउंट होता है, तो पर्सनल अकाउंट का क्या नियम है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी जो रिसीवर होगा उसको डेबिट किया जाएगा। तो बैंक में आपने पैसा जमा किया है तो बैंक डेबिट हो जाएगा। कैश आपके यहाँ से गोज आउट होगा तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, चूंकि यह रियल अकाउंट है। अब इसको हम यहाँ पे फिर मेंशन करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, खूब ध्यान समझेंगे। यहाँ पे मेंशन करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट। चलिए अभी जर्नल बन गया और नरेशन में वही लिखेंगे, बीइंग कैश, ठीक है, पेड इनटू बैंक, या डिपॉजिट भी लिख सकते हैं, पेड इनटू बैंक। खूब ध्यान से समझिएगा। हो गया? जो रकम था आपका कितना? 40,000 रुपया। तो 40,000 डेबिट में, डेबिट के सामने और 40,000 रुपया क्रेडिट में, क्रेडिट के सामने, यानी टू कैश के सामने क्रेडिट में, बैंक के सामने क्या होगा? डेबिट में। अब नेक्स्ट जो एंट्री है, अब हम चलेंगे तीसरा एंट्री। तीसरा एंट्री क्या कहता है जरा देखिए। तीसरा लिखा है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹20,000। यहां स्पष्ट दिया है ऑन क्रेडिट, तो ऑन क्रेडिट का मतलब क्या हो जाएगा? उधार, यानी आई लगाकर पढ़ना है। मैंने 20,000 रुपए का उधार माल बेचा या सामान बेचा, गुड्स मैंने सामान होता है, तो यहां स्पष्ट रूप से एक चीज छिपा हुआ है। इसमें किसको आपने माल बेचा है यह दिखाई नहीं दे रहा। वह पर्सन जो है यहाँ पे हिड एंड हाइड है। तो जरूर आप माल किसी बेचेंगे तो कोई ना कोई माल जो है रिसीवर होगा, यानी कोई ना कोई माल को पाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि माल जब हम बेचते हैं किसी को तो वह हमारे लिए ऋणी होता है। ठीक है, चूंकि उधार बेचे हैं तो एक निकलेगा डेटर्स, डेटर्स देनदार जिसको कहते हैं। मान लो कि माल आप बेचेंगे उधार, तो आप देनदार को ही देंगे ना, क्योंकि भविष्य में वो पैसा देगा। क्रेडिटर महाजन होता है, ध्यान रखिएगा, और डेटर क्या होता है? देनदार होता है। डेटर को हम माल उधार बेचते हैं, लेकिन क्रेडिटर से उधार माल खरीदते हैं, याद रखिएगा। खरीदने के पीरियड में क्रेडिटर और बेचने के पीरियड में डेटर्स। ठीक है, अब चलिए, तो यहाँ पे एक ऑन क्रेडिट माल बेचा है, यहाँ नाम नहीं था तो हमने निकाल लिया। डेटर कोई व्यक्ति बंदा हो सकता है। दूसरा होगा सेल्स, दूसरा क्या होगा? सेल्स। अब डेटर कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। और सेल्स कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। खूब ध्यान समझिएगा। तो डेटर जब पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट के कितने नियम हैं? 2, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ध्यान से समझो, आप जब माल बेचोगे डेटर को, तो डेटर माल रिसीव करेगा कि गिवर होगा? यानी माल रिसीवर करने वाला होगा या गिवर होगा? जब हम माल बेचेंगे तो डेटर रिसीवर होगा, तो इसलिए इसको क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। गिवर नहीं होगा, गिवर होता तो क्रेडिट होता। चलिए, अब दूसरा है सेल्स। सेल्स नॉमिनल अकाउंट, इसके लिए भी आपको 2 नियम है। बेचना, सेल्स जो होता है हमेशा क्रेडिट होता है, ध्यान रखिएगा। अब परचेज हमेशा डेबिट होता है। ये भी एक क्या है? कॉमन सेंस की बात है। लेकिन अगर रूल पर समझेंगे तो सेल्स पे पिछली एंट्री में भी कराया गया था। सेल्स जब नॉमिनल अकाउंट होता है, जब आप माल किसी को बेचते हैं तो जरूर आप जो है मुनाफा कमा कर ही बेचते हैं। इसीलिए सेल्स एक आमदनी होता है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट जुड़ा होता है। आपको पता है सेल्स का मूल क्या होगा? यानी सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर होता है एसपी।
यानी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट बराबर होता है एसपी। तो सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट शामिल है, इसीलिए यह प्रॉफिट जब शामिल हो गया मतलब क्या हो गया, यह आपके लिए आमदनी लेकर आएगा। तो आमदनी लेकर आएगा तो क्या हो जाएगा रूल इसके नॉमिनल के, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, खर्चा आने को डेबिट करो और लाभ आय को क्रेडिट करो। तो ये आपके लिए लाभ आय बन गया। क्या बन गया, लाभ आय। इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ध्यान समझिएगा। तो डेबिट करेंगे डेटर को और क्रेडिट करेंगे सेल्स को। अब हम जर्नल में इसको भर देंगे, खूब बढ़िया से देखिए। क्या करेंगे हम इस जर्नल में मेंशन करेंगे। तो क्या लिखेंगे, डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट और टू क्या होगा, सेल्स अकाउंट। ये उधार बिक्री का लिखा है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू डेटर्स, ठीक है। ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हैं। अमाउंट आपका दिखा रहा है 20,000, यानी अमाउंट जो भी होगा हम लिख देंगे, डेबिट के सामने डेबिट वाला अमाउंट और क्रेडिट के सामने क्रेडिट वाला अमाउंट, ठीक है। ये भी आपका बन गया। एंट्री नंबर कितना था, ये 3rd था। अब ध्यान देंगे, अब चलते हैं 4th एंट्री नंबर में क्या कहता है। चौथा जो एंट्री है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, यानी आपने डेटर को माल कितना का बेचा था, 20,000 का। तो कुछ दिन के बाद जो है आपको 10,000 रुपया दे रहा है। यही डेटर ना आपको सब पैसा दे रहा है, क्योंकि आपने डेटर को माल उधार बेचा था तो भाई पैसा लेना है ना। तो उसने आपको कितना रुपया दिया, 10,000। ध्यान समझिएगा, किसने कैश दिया, तो डेटर ने दिया। ध्यान समझिएगा, अगर कोई भी व्यक्ति आपको कैश देता है तो पहले एक कैश आइटम निकालेंगे, एक निकालेंगे डेटर्स। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल, दुई आइटम निकलेगा। और डेटर कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। कैश, आई कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ₹10,000, मैंने डेटर से 10,000 रुपया का है ना, 10,000 रकम नगद प्राप्त किया है, ठीक है। तो एक कैश एक डेटर, दो आइटम निकल गए इसमें से। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। अब ये डेटर कौन, पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट के कितने नियम, 2। पर्सनल अकाउंट के कितने नियम, 2, जो डेबिट क्रेडिट का है। तो कहीं से भी अगर कैश आप रिसीव करते हैं तो कैश क्या होगा, कॉमसिन होगा। क्या होगा, कॉम्स इन। तो कॉमसिन होगा तो क्या होता है, डेबिट हो जाता है, ठीक है। जो आता है डेबिट करो और जो जाता है क्रेडिट करो। मतलब आएगा तो डेबिट करना है, जाता है कैश तो क्रेडिट करना है। डेटर पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट के 2 नियम है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो जब आपको कैश डेटर ने दिया है तो डेटर गिवर होगा कि रिसीवर होगा, निश्चित है कि यह गिवर होगा। क्या होगा, गिवर होगा। तो जब गिवर होगा तो गिवर को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। अब इसी को हम भर देंगे। आइए अब इसको हम यहां हम 3 और ये चौथा एंट्री क्या लिखेंगे, कैश कॉमसिन होता है तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और 2 है ना, डेटर गिवर हो जा रहा है इसलिए क्रेडिट होगा, है ना। डेटर्स अकाउंट नरेशन, ठीक है। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, यानी 10,000 आपने कैश रिसीव किया था,
10,000 कैश डेबिट है, तो डेबिट के सामने DR लिखा हुआ है, डेबिट के सामने, और यहाँ 2 लगा है, क्रेडिट मतलब क्रेडिट में 10,000 रुपये। चलिए अब लास्ट एंट्री क्या कहता है जरा ध्यान देंगे। लास्ट जो एंट्री है इस प्रश्न का, परचेज स्टेशनरी ₹20,000, यानी मैंने या आपने, आप पढ़ेंगे तो आई लगाकर, मैं पढ़ूंगा तो आई लगाकर, तब जाके ये जर्नल आपका सही होगा। मैंने 20,000 रुपए का स्टेशनरी खरीदा। परचेज मानी कि क्या होता है, खरीदना। तो इसमें से 2 आइटम निकलेंगे। क्या खरीदा? पर स्टेशनरी। तो परचेज यहां से खत्म हो जाएगा क्योंकि वस्तु का नाम दिया हुआ है। अगर ये वस्तु का नाम नहीं रहता तो एक परचेज निकलता और एक कैश निकलता। तो जब खरीदने का नाम दिया हो या बेचने का नाम दिया हो तो उस वस्तु को पर ध्यान दिया जाएगा, है ना। तो स्टेशनरी एक आइटम निकलेगा, एक निकलेगा आपके पास क्या, एक कैश। किसी किताब के दुकान पर अगर जाओगे, स्टेशनरी खरीदोगे, तो स्टेशनरी आपके लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस हो जाएगा, ठीक है। और कैश क्या होगा, ये कैश क्या होगा, गोज आउट होगा, क्योंकि यह कौन सा अकाउंट है, रियल। ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। ध्यान समझिएगा। तो नॉमिनल अकाउंट स्टेशनरी तो आपके लिए खर्चा हो गया। तो खर्चा आने को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। कैश गोज आउट होगा, तो कैश गोज आउट होगा तो क्या होगा आपके लिए, क्रेडिट होगा। तो डेबिट करेंगे स्टेशनरी को और कैश को करेंगे क्रेडिट। उतार दीजिए, दिख रहा है ना आपको। हाँ, डेबिट करेंगे किसको, स्टेशनरी को, क्योंकि खर्चा आनी है। कैश गोज आउट हो रहा है इसलिए क्रेडिट होगा, ठीक है। अब इसको लिख दीजिए, क्या करेंगे, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। बीइंग स्टेशनरी परचेड, रुपीज जो भी होगा लिख दीजिएगा। अब कितना खरीदे हैं, तो दिया था 20,000 रुपया का। देख लीजिए ये 20,000 का है। कितने का है, 20,000। तो 20,000 यहाँ क्या करेंगे, स्टेशनरी को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे 20,000। लास्ट में हम क्या करेंगे, अब जरा ध्यान देंगे। लास्ट में हम एक सिंगल लाइन खींचेंगे, नीचे फिर सिंगल लाइन, उसके नीचे डबल लाइन, और खाता को क्लोज कर देंगे। खाता को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। ध्यान समझिए, खाता को क्या करेंगे, क्लोज। यहां लिखेंगे टोटल, RS जोड़ दीजिए। अब सबको डेबिट वाला जोड़ के डेबिट में और क्रेडिट वाला जोड़ के क्रेडिट में लिखना है, ठीक है। अब जरा देखिएगा क्या है, कैसे जोड़ना है इसको, ठीक है। 50, 40, 90, 90 या 20 कितना हो जाएगा आपको, 1,10,000, 1,20,000, 1,40,000, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये टोटल जो लिखे हैं यहां लिखेंगे 1,40,000, 1,40,000, ठीक है। ये डेबिट होगा, ये भी जोड़िएगा तो इतना ही आएगा। दैट्स क्लियर योर जर्नल। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे की जो पढ़ाई है इसी तरह जो है आपको जर्नल प्रविष्टियाँ दिया जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह आपको बनाना है और बनाते रहना है, ठीक है। अब मैं फिर बार बार का ये कहना चाहता हूँ
कि आप ज़रा रूल्स को फॉलो करें। डेबिट क्रेडिट का जो रूल्स है ये था चौथा, ये 5वां नंबर। जो डेबिट क्रेडिट के रूल्स है उस रूल्स को फॉलो कीजिए, तब जाके ये अकाउंट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा आपसे। ठीक है, तो चलिए अब विदा लेना चाहते हैं। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। आप सभी का दिन शुभ हो, दिन मंगलमय हो, आप बेहतर जो है भविष्य में करें। और थोड़ा सा मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करें। ये अगर करेंगे तो मुझे क्या हौसला मेरी बढ़ेगी, है ना, जिससे मैं बेटर से बेटर आपको रिजल्ट दे सकूंगा। ठीक है, तो थैंक यू। मिलते हैं आप सभी के को पुनः नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। इसके लिए आपने जो मेरे चैनल के लिए थोड़ा सा टाइम निकाला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, नमस्कार।